छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू हो जाता है। पंचमी तिथि को खरना, षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करके ये व्रत पूरा हो जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देव और छठी माई की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए निर्जला रखा जाता है। इस बार छठ की पूजा 17 नवंबर 2023 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 20 नवंबर को होगी। और बिहार में ये पर्व बहुत ही खास तरीके से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठी माई की कृपा से निसंतानों को संतान सुख भी मिलता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ ही आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। इस प्रकार छठ पर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो आपको बताते हैं साल 2023 में छठ पूजा की जो तिथियां हैं या सूर्य देव को अर्घ देने का समय और पारण का समय क्या रहेगा। इस बार 17 नवंबर को नहाय खाए होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान करने के बाद नए साफ वस्त्र धारण करके शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है और इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद ही व्रत शुरू हो जाता है और इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण होता है तीसरा दिन, जब शाम को सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन संध्या अर्घ का समय होता है और इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं। जो लोग घाट पर नहीं जा सकते वो आसपास किसी तालाब में या घर पर ही पानी का कुंड बनाकर वहां पर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को रखकर सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथा दिन होता है सप्तमी तिथि। छठ महापर्व का ये अंतिम दिन होता है, जब उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण हो जाता है और इस बार 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा और इसके बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाएगा। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। जो लोग पहली बार छठ पूजा का व्रत रखने वाले हैं, उन्हें इस व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए। छठ पूजा के कुछ जरूरी नियम हैं। सबसे पहला नियम, छठ पूजा का व्रत भगवान सूर्यदेव और छठी माई का व्रत है, इसलिए प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करना और छठी मैया का ध्यान करना जरूरी होता है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन होता है क्योंकि ये निर्जल और निराहार रखा जाता है। नहाय खाए से छठ पूजा का आरंभ होता है और इस व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है। लहसुन प्याज वाला भोजन करने से व्रत असफल हो जाता है। उस व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सूर्यदेव और छठी माई भी प्रसन्न नहीं होते हैं। छठ पूजा के व्रत में आप जो भी नमक वाला भोजन या पकवान बनाते हैं उसमें सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, साधारण नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। छठ पूजा में प्रसाद रखने के लिए बांस की नई टोकरी का उपयोग किया जाता है, इसमें पुरानी टोकरी का उपयोग ना करें। ऐसे ही पूजा के समय सूप या थाल का प्रयोग किया जाता है, वो भी नया ही होना चाहिए। जो व्रती होते हैं उन्हें बिस्तर पर सोना वर्जित होता है, वो जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकते हैं। छठ पूजा का व्रत आरंभ करने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही स्नान करने के बाद प्रसाद या भोजन बनाएं।
और जो छठ पूजा का प्रसाद है वो भी मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। जहाँ पर आप डेली भोजन बनाते हैं उस जगह से अलग हटकर छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद को जो भोग है सबसे पहले वो छठी माई को ही लगाया जाता है, उसके बाद ही किसी दूसरे को दिया जाता है। भोग लगाने से पहले यदि कोई प्रसाद को खा लेता है तो वह प्रसाद झूठा माना जाता है। छठ पूजा के प्रसाद में ठेकुआ जरूर ही बनाना चाहिए, क्योंकि ठेकुआ छठी माई को बहुत ही प्रिय होता है। जो व्यक्ति छठ पूजा का व्रत रखता है उसे नए वस्त्र पहनने चाहिए। सभी के लिए यदि नए वस्त्र पहनना संभव ना हो तो साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र ही पहनने चाहिए। वस्त्र फटे हुए या पुराने गंदे नहीं होने चाहिए। इन 4 दिनों में व्रती को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। किसी प्रकार की नकारात्मक बातों से, झूठ, चोरी, पाप, क्रोध से दूर रहना चाहिए। किसी के बारे में बुरा ना सोचें और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।